जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज संधि चैप्टर को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। हम संधि को 3-4 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का संधि का जो अर्थ होता है वह जोड़ या योग होता है। क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ या योग। इसके बाद हम देखेंगे संधि की परिभाषा। तो हम यहां लिख लेते हैं परिभाषा। क्या होता है परिभाषा? कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। जैसे इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। तो इसकी परिभाषा को लिखते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन भी कह सकते हैं। उत्पन्न विकार या परिवर्तन से मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये दो वर्ण कौन से होंगे हमें देखना है। जैसे विद्या धन आलय। यहां पर बोला गया है परिभाषा में दो वर्णों के मेल। यहां पर देखिए, यहां पे आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। जब इस आ और आ को मिलाओगे तो ये आ ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय। लेकिन और आगे देखते हैं, जैसे दिक धन विजय। अब यहां पर का आया है, यहां पर विजय है। अब यहां से का को मेल करेंगे, का वर्ण को, और यहां से वा आया है। इन दोनों वर्णों को हमें मेल करना है, मिलाना है। तो क्या बनेगा, दिग्विजय। क्या बन जाएगा, दिग्विजय। तो यहां पर आप सभी ने देखा, यहां का था और यहां आ गया गा, का आ गया, गा आ गया। तो यही हमारा जो परिवर्तन हो गया है, यही हमारा क्या है, संधि है। उम्मीद है इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे संधि के भेद की तरफ। किधर चलेंगे, संधि के भेद को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं संधि के भेद। गीला रहता है इसलिए लिख नहीं जाता है। संधि के
भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो लिखते हैं संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। स्वर संधि पहला हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया और तीसरा विसर्ग संधि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा को। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहेंगे। तो इसकी परिभाषा को सबसे पहले हम लिखते हैं कि 2 स्वरों के मेल, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या बोला था? 2 स्वरों के मेल से। जैसे इसके पहले हमने देखा था क्या कि विद्या धन आलय। इसमें क्या था? यहाँ पर आ है, ये स्वर है, और यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी स्वर है। यानी इन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार अगर होता है तो, और नहीं भी होता है तब भी, यहाँ पर भी विकार हो रहा है, दोनों आ मिलके आ ही बन रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? विद्यालय। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह स्वर संधि है। स्वर संधि तब होगी जब भी पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण होगा वह स्वर हमेशा होगा, और दूसरा शब्द का जो शुरू का वर्ण होगा, शुरुआत का, वह भी स्वर होगा। जब पहले का लास्ट वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण मिलेगा, यानी दोनों स्वर मिलेंगे, और उससे जो विकार होगा वही हमारा स्वर संधि कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। क्या देखेंगे? स्वर संधि के भेद। तो यहां पर आप सभी लिख लीजिएगा कि स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं यह हम सभी देखने वाले हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये हमारा पहला है। दूसरा लिखेंगे गुण स्वर संधि।
गुण स्वर संधि। इसके बाद तीसरा है यण संधि। कौन सा? यण स्वर संधि। ये हमारी 3 स्वर संधि हैं। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ देखते हैं। चौथी क्या होती है? वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि। तो पांचवी क्या होती है? अयाधि स्वर संधि। अयाध स्वर संधि। ये हमारी स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक एक स्वर संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। इसकी परिभाषा क्या होगी हम पहले यह देखेंगे, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा क्या होगी? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, पहले वर्ड में ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वे आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएगा। क्या होगा? वे आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएगा, तब वह हमारा स्वर संधि होगा। क्या होगा? स्वर संधि होगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी पहली परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लिखते हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ। क्या? आ ई उ, और यहां पर री भी लिख सकते हैं, री। तो यहां पर भी री लिख लीजिएगा। ह्रस्व आ ई उ री के बाद ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व आ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। क्या होगा? दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। इस परिभाषा को एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ री भूल गया था।
यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आएगा तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। जैसे अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसे भोजन धन आलय, क्या होगा? भोजन धन आलय। उदाहरण देखते हैं और हम उदाहरण के माध्यम से ही समझेंगे। भोजन धन आलय, यहां पर हम सभी देख रहे हैं ना में आ है, उसके बाद आलय का आ ले लेंगे। परिभाषा थी ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पर ह्रस्व है और दूसरे शब्द में दीर्घ है। इन दोनों का मिलके क्या होगा? हमेशा दीर्घ होगा, यानी ये दीर्घ आ हो जाएगा, यानी बड़ा आ हो जाएगा। तो हम जब संधि करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा? भोजनालय, क्या हो जाएगा? भोजनालय हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दीर्घ हुआ है। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। पत्र धन आचार्य, यहाँ पर भी आप सभी देख रहे हैं ह्रस्व आ है, उसके बाद दीर्घ आ है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा दीर्घ आ हो जाएगा। तो इसका जब संधि करेंगे, मेल करेंगे, तो हो जाएगा पत्राचार्य। क्या हो जाएगा? पत्राचार्य। और ट्रिक हमारी ये रहेगी कि जब भी हम संधि करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे शब्द है तो जहां पर भी दीर्घ होगा, और दीर्घ कहाँ होगा? या तो दूसरे वर्ण पे या फिर तीसरे वर्ण पे हमें दीर्घ नजर आएगा, तो वही हमारा दीर्घ संधि होगी। और जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग शब्द जो टूटेंगे उनका अर्थ भी निकलेगा। जैसे भोजन धन आलय, भोजन अलग शब्द हो गया तो भोजन का भोजन अर्थ निकला, आलय मतलब स्थान करने का, जहां पर भोजन ग्रहण करते हैं वो घर हो जाएगा। जैसे पत्राचार्य, यहाँ पर क्या है? पत्रा, यहाँ पे आ यानी दीर्घ हो रहा है, तो यहीं से तोड़ देंगे हम पत्र धन आचार्य। यानी जब भी किसी शब्द को हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो उसका अपना अर्थ भी निकलेगा। और ट्रिक ये रहेगी कि हमेशा दूसरे या तीसरे वर्ण पर हमें दीर्घ नजर आएगा, दिखाई देगा। अगला उदाहरण देखते हैं। नदी धन ईश, इस बार देख रहे हैं क्या है? ई आया हुआ है, और दोनों जब मिलेगा तो हमेशा क्या होगा? ह्रस्व हो या दीर्घ हो, हमेशा होना दीर्घ ही है। बस ध्यान ये देना है, अगर आ है तो आ के बाद आ आना चाहिए, ई है तो ई के बाद ई ही आना चाहिए, अगर ऊ है तो ऊ के बाद ऊ आएगा, री है तो री के बाद री आएगा। यानी सजातीय वर्ण हम कह सकते हैं, या होता ही है। यानी आ के बाद आ आना चाहिए, चाहे ह्रस्व है चाहे दीर्घ है। ई के बाद ई ही आना चाहिए, चाहे ह्रस्व है चाहे दीर्घ है। ऊ के बाद ऊ ही आना चाहिए, चाहे ह्रस्व या दीर्घ। री के बाद री ही आना चाहिए, तो उसी का हम दीर्घ कर देते हैं। जैसे नदी धन ईश, यहाँ पर ई हो जाएगा क्या? दीर्घ। तो जो हमारा शब्द बनेगा वह बनेगा नदीश, ये हमारा शब्द हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे अधिधन इन, अधिधन इन, यहाँ पर क्या है? ह्रस्व ई, यहाँ पर भी ह्रस्व ई, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और जब हम संधि करेंगे यानी मेल करेंगे तो क्या होगा? अधीन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि दीर्घ हो गया है,
धन ईन अधीन हो गया है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। दया धन आनंद। दया धन आनंद, तो यहाँ पर क्या है, आ है, इसके बाद भी आ है, होगा क्या हमारा, किसी भी हालत में दीर्घ होगा। जब दीर्घ हो जाएगा तो हमारा जो शब्द बनेगा दया, दया नंद शब्द बन जाएगा। दया नंद शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं, उदाहरण और देखेंगे कुछ, ताकि समझ में हमें पूरी तरह से आ जाए। जैसे अगला देखेंगे क्या, परिधन इच्छा। परिधन इच्छा, क्या देखेंगे, परिधन इच्छा। यहाँ पर ह्रस्व ई है और इसके बाद आया है दीर्घ ई। ह्रस्व ई, उसके बाद दीर्घ ई आया है, बनेगा क्या हमारा, दीर्घ ई में बदलेगा। तो हम जब मेल करेंगे तो परीक्षा कर देंगे। यह ई और इसके बाद ई मिलकर ई हो गया और रा में क्या हुआ, दीर्घ, तो हो गया क्या, परीक्षा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं रजनी, रजनी धन ईश। क्या, रजनी धन ईश, तो यहां पर भी दीर्घ ई और इसके बाद भी दीर्घ ई, दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घ ई होगा। तो क्या बनेगा, रजनीश, रजनीश ही बन जाएगा। रजनीश हो गया, यानी यहाँ पर ई और ई मिलकर यहाँ पर देख लीजिए आप, दीर्घ दिखाई देती है। और ट्रिक क्या थी, दूसरे या तीसरे वर्ण पर हमें दीर्घ नजर आएगा। उसके बाद देखते हैं कवि धन इंद्र। यहाँ पर देख रहे हैं ह्रस्व ई, उसके बाद भी ह्रस्व ई, दोनों मिलेगा बनेगा दीर्घ ई, और जो संधि करने पर शब्द बनेगा वह बनेगा कवींद्र। क्या बन जाएगा, कवींद्र शब्द बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं लघु धन उत्तम। क्या, लघु धन उत्तम, ये ऊ का उदाहरण है, अभी आ का और ई का देखे थे। यहाँ पर ह्रस्व ऊ, यहाँ पर भी ह्रस्व ऊ, दोनों मिलेगा दीर्घ ऊ हो जाएगा। लघु उत्तम था, अब क्या हो जाएगा, लघु उत्तम। यहाँ पर दीर्घ था, सॉरी ह्रस्व था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे और बाकी सेम उसी तरीके से उतार देंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं वधु धन उत्सव। क्या, वधु धन उत्सव, यहाँ पर दीर्घ ऊ और यहाँ पर ह्रस्व ऊ, दोनों मिलकर बनेगा क्या, दीर्घ ऊ, और जो हमारा संधि करने पर शब्द बनेगा वो हो जाएगा वधूत्सव। वधूत्सव शब्द बन जाएगा। अब हम एक देख लेते हैं, कौन सा, री वाला। यहां पर देखते हैं क्या, पितृधन, पितृधन ऋण। क्या, पितृधन ऋण का हो जाए, क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। पितृण क्या हो जाएगा, पितृण। इसी प्रकार से देखते हैं क्या, मातृधन ऋण। मातृ धन
ऋण क्या हो जाएगा? मातृण, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे इस प्रकार भी दूरी लगा सकते हैं, दीर्घ हो जाएगा। ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। क्लास हो गई है 25 मिनट। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, आगे की क्लास को हम अब कल करेंगे। उम्मीद है आपको संधि समझ में आई होगी। संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि के भेद। हमने भेद में 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने पहला शुरू किया है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद थे जो कि हम पांचों देख लिए हैं, और पहला भेद हम पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि आज समाप्त हो गई है, आगे की क्लास कल होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ते रहिए, यानी सब्सक्राइब भी कराते रहिए। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।